हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी एमटीएस का एग्जामिनेशन की घोषणा हो चुकी है और एडमिट कार्ड का स्टेटस भी सभी विद्यार्थियों का लगभग आ चुका है, सभी रीजन का। आप लोग चेक कर सकते हैं ssc.nic.in पे, और वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपका स्टेटस क्या है। साथ ही अगर आप जिस रीजन से हैं उस रीजन के वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपका उस वेबसाइट पे आपका जो स्टेटस है वो दिखाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप एनआर रीजन में हैं तो एसएससी एनआर कर लीजिए, है ना, ऐसे करके। सीआर रीजन में है तो सीआर कर लीजिए, ठीक है। केकेआर रीजन में है तो आप केकेआर कर लीजिए, ऐसे करके आपने अपने जो एडमिट कार्ड है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि दो डेट दिए गए हैं एग्जामिनेशन के, तो एसएससी एमटीएस क्या दो डे एग्जाम होने वाले हैं। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा, जिस दिन एग्जाम डेट आई थी उस दिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि क्या भाई दो एग्जाम होंगे क्या, डेट्स दी गई है दो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। और साथ ही हम लोग पैटर्न के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस पैटर्न क्या रहा है और इस बार का पैटर्न किस तरह से चेंज हुआ है एसएससी एमटीएस का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, जो इंपॉर्टेंट नोटिस आई थी एसएससी की तरफ से उसमें लिखा गया था कि मल्टीटास्किंग का एग्जामिनेशन जो है वो 2 मई से शुरू हो रहा है बच्चे। 2/5/2023 से शुरू हो रहा है ना। और 19/5/2023 को जो है वो पहला जो फेज है उसमें खत्म होगा। अब ये फेज क्यों जो है अलग अलग किया गया। बच्चे हुआ क्या था कि जब एसएससी ने इनकी इनकी डेट्स की का अनाउंसमेंट किया था कि भाई मई में एग्जामिनेशन होंगे, तो उसमें मई में मेंशन कर दिया गया था नोटिफिकेशन में, है ना। लेकिन और भी बहुत सारे जो टीसीएस एग्जाम, आपको पता है कि टीसीएस एग्जाम कराता है, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन जो है वो इसके बीच में पड़े थे। यानी 19 मई के बाद कुछ और एग्जामिनेशन ऐसे थे जिनको टाला नहीं जा सकता था। अगर वो टलता तो फिर उनका नोटिफिकेशन पहले आया था, इस वजह से लेट हो जाता। तो एसएससी ने क्या किया कि एमटीएस क्या में अब सभी शिफ्ट में, जितने शिफ्ट में एग्जामिनेशन कराने वाली है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे हैं, 12,000 प्लस वैकेंसी आपको यहाँ पे जो है वो अनाउंस की गई थी। तो एग्जामिनेशन देने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसीलिए कई शिफ्ट में इसके एग्जामिनेशन जो है वो होने हैं। तो अब एग्जामिनेशन, बीच वाले एग्जामिनेशन को न टाला जाए और एमटीएस के ही एग्जाम को बढ़ा दिया गया। तो इस वजह से जो है ये दो डेट दिए गए हैं, यानी कि 19 तारीख तक पहला जो हो जाएगा, बाकी फिर से 13 जून को स्टार्ट होगा और 20 जून तक एग्जामिनेशन होंगे बचे हुए स्टूडेंट्स का। तो ये आपका पूरा पूरा माजरा था। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें 2022 के जो एमटीएस है उसमें क्या क्या चेंज होने वाले हैं, क्या क्या चेंज हुए हैं। जैसे अब सेशन में बांट दिया गया है। पहला सेशन में आपका यहाँ पे क्वांट और रीजनिंग है, जिसके आपके 20-20 क्वेश्चन होंगे बच्चे, और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, जिसमें 60 क्वेश्चन आपके होंगे। तो बेसिकली बच्चे यहाँ पे आपको 290 नंबर का पेपर जो है वो कंडक्ट कराया जा रहा है। देखो यहाँ पे आपको 120 नंबर, है ना, सॉरी 290 नहीं है, एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे 150 नंबर, तो 270 का है ये कराया जा रहा है। 270 नंबर के पेपर जो है कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें आपको 45 मिनट मिलेगा, 45 मिनट यहाँ पे मिलने वाला है। 90 मिनट में वो 270 क्वेश्चन करने हैं। जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग को तो सब्जेक्ट तो सारे सेम है, लेकिन अब उनको सेक्शन में बांट दिया गया और नंबर ऑफ जो क्वेश्चन का मार्क्स है उसको इंक्रीज कर दिया गया। क्वेश्चन भी बच्चे इंक्रीज कर दिए गए हैं। और जैसे यहाँ पे 50 है, यहाँ पे बच्चे आपके 40 हैं, तो आपके टोटल 90 क्वेश्चन है। पहले 100 क्वेश्चन आते थे 100 नंबर के। आप प्रीवियस भी देख सकते हो, 2021 का एग्जाम पैटर्न आप यहाँ पे देखो। जनरल इंटरेस्ट रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, और क्वांट के 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, और जीए के 25 क्वेश्चन 25 मार्क के, यानी 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे और 100 नंबर के होते थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पैटर्न में भी अच्छा खासा चेंज यहाँ पे देखने को मिला है। तो आप गलती जो है वो नहीं कर सकते। जैसे अगर आप एक गलत करते हो तो अच्छा खासा नंबर आपका यहाँ पे कट जाना है। तो आपको बच्चे गलती कम करनी है। कम क्या, बहुत आप अवॉइड करो कि गलतियाँ आपसे हों, क्योंकि माइनस मार्किंग होगी और नंबर ज़्यादा हैं तो मेरिट भी इस बार उस हिसाब से बनेगी। तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं करना है। जैसे अब आपके रीजनिंग और क्वांट में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गए, तो आपको मेहनत करनी है इस हिसाब से कि 20 क्वेश्चन में कम से कम आपके जो है वो 15 क्वांट में सही हो जाएँ, 18 से 19 आपके रीजनिंग में सही हो जाएँ, तो आपके यहाँ से अच्छे खासे नंबर बन सकते हैं। साथ ही जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग और इंग्लिश का जो सेशन है वहाँ पे भी आपके अच्छे नंबर बन सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की। जनरल अवेयर्स में मैं नहीं बात बता सकता, लेकिन आपके जो रीजनिंग है ना बच्चे, वहाँ पे इंग्लिश जो है उसमें भी आपका बन सकता है अगर आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से पढ़े हैं तो, ठीक है भाई। तो ये थी बात पैटर्न की, और ये थी बात कि एक होगा एग्जाम या फिर दो होगा। साथ ही अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम में एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं बच्चे, ठीक है, 2023 के लिए अनअकैडमी प्लस से जुड़ के अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़बरदस्त ऑफर है। 24 अप्रैल तक आपको इंस्टेंट 50% डिस्काउंट,
साथ ही PMYT कोड जैसे ही आप यूज़ करेंगे और 1 ईयर का आपको बच्चे जो है फ़ायदा भी यहाँ पे होने वाला है। तो 1 साल के फ़ायदे लेने के लिए, साथ ही अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करने के लिए अनअकैडमी प्लस PMYT कोड यूज़ करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन टॉपर्स की लिस्ट में आपका भी नाम आ सकता है अगर आप मेहनत करते हैं, अपनी पढ़ाई ईमानदारी से करते हैं तो। साथ ही यहाँ पे रैंकर्स बैच जो कि CGL के लिए और CHSL के लिए भी बैच यहाँ पे 2023 के लिए स्टार्ट है। और आपको बच्चे जो PDF मिल रहा है नोट्स का, वो आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो समझ आया होगा और आप बेहतरीन तरीके से अगले जो आपकी आने वाले जो दिन है उसमें आप अपनी तैयारी करते रहिए। और बहुत ही नज़दीक आ गया एग्जामिनेशन, तो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो। साथ ही आपका इस बार सिलेक्शन हो, इसकी पूरी जो है वो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो और आपके हाथ में एक जॉब हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।